Good morning, all of you. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Today we are going to know about classroom rules. Okay? Yes, ma'am. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जब हम लोग क्लास में इंटर करते हैं बस. ओके? जब हम लोग क्लास में इंटर करते हैं तो कोई ना कोई टीचर हम लोग को क्लास में दिख जाती है. ओके? क्लास में कोई भी टीचर दिखे उनको सबसे पहले क्या करना है? गुड. उसके बाद जब आप लोग क्लास में इंटर कीजिएगा तो उसके बाद आप बैठने जाइएगा अपने बेंच पर, बैग रखने जाइएगा. तो जब आप लोग बैग रखने जाइएगा तो उसी बेंच पर आप लोग को बैग रखना चाहिए जहाँ पर आप लोग बैठते हैं या जहाँ पर आपके टीचर ने आपको बिठाया है. आपका जो फिक्स्ड सीट होता है कि आपका सीट यहाँ पर है, आपको यहीं पे बैठना है. ओके? तो जहाँ पर आपका फिक्स्ड सीट होता है, जहाँ पर आपकी टीचर ने आपको बिठाया है, वहाँ पर आपको जाकर अपना बैग रखना चाहिए, ना कि दूसरे की सीट पर कि आज हम यहाँ बैठेंगे, है ना. तो ऐसा नहीं करना है. आपको वहाँ पर बैठना है जहाँ पर आपका फिक्स सीट है, जहाँ पर आपकी टीचर ने आपको बिठाया है कि नहीं? तो वहाँ पर आपको जाना है, अपना बैग रखना है. फिर उसके बाद आपको असेंबली के लिए जाना होता है. अगर असेंबली का टाइम नहीं होता है तो आप लोग क्लास में शांति से बैठना है, साइलेंस के साथ. क्लास में हल्ला नहीं करना है ना. अगर आप कोई भी एक बच्चा, ठीक है, कोई भी एक बच्चे अगर आप लोग क्लास में एंटर करने के बाद डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं करते तो आपको देखकर दूसरे बच्चे यही करेंगे, है ना, कि अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, है ना. आपको देखकर दूसरे बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, आपकी वजह से वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे. उसके जिम्मेदार आप कहलाएंगे, है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई दूसरा बिगड़े नहीं, आपको खुद अच्छा रहना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि क्लास के सारे बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करें तो आपको भी अपने क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा, है ना. मेंटेन करना पड़ेगा डिसिप्लिन. जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आपको देखकर दूसरे बच्चे वही सीखेंगे. दूसरे बच्चे भी आपसे सीखेंगे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, क्लास में किस तरह से बैठते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, है ना, साइलेंस रहते हैं, क्लास में कोई हल्ला नहीं करता, है ना. अगर आप नहीं हल्ला करेंगे तो आपको देखकर दूसरे बच्चे भी शांत रहेंगे. अगर आप हल्ला कीजिएगा तो दूसरे बच्चे भी देखकर आपको क्या करेंगे, वही काम करेंगे, है ना. तो अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो दूसरे बच्चे भी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, मतलब वो आपसे सीखते हैं. तो जब आपसे वो बच्चे सीखेंगे, आपकी क्लासमेट जब आपसे सीखेंगे तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा, है ना, प्राउड फील होगा ना. उसके बाद आपका असेंबली का टाइम हो जाता है. असेंबली का टाइम होता है तो आपको लाइन से जाना होता है. आप चाहे फील्ड में जाए या कहीं पर भी जाते हैं आप असेंबली करने के लिए, तो जहाँ असेंबली का एरिया होता है वहाँ जाने के लिए जब आप क्लास से निकलते हैं तो आपको लाइन से निकलना चाहिए, है ना. लाइन बाय लाइन एक क्यू बना के निकलना चाहिए. क्यू मीन्स होता है लाइन, है ना. क्यू मीन्स क्या होता है? लाइन. तो आपको क्लास से कैसे निकलना चाहिए? क्यू में निकलना चाहिए. और अगर आप लोग क्यू में निकलते हैं तो किसी को भी आपको धकेलना नहीं चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, पुल नहीं करना चाहिए. पुश मीन्स होता है ढकेलना एंड पुल मीन्स होता है खींचना. ओके? तो आपको किसी को भी लाइन में पुश या पुल नहीं करना चाहिए. अगर आप किसी को पुश या पुल करते हैं तो वो गिर सकता है, चोट लग सकती है, उसे कुछ भी हो सकता है ना. तो अगर आप ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आते हैं ना, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आते हैं, अगर आप इन सभी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो आपको देखकर दूसरे बच्चे भी सीखेंगे, है ना. और आपका क्लास क्या कहलाएगा? एक अच्छा क्लास कहलाएगा, वेल डिसिप्लिन क्लास कहलाएगा, है ना. समझ में आ गया आप लोग सबको बात? तो आप लोग आगे से ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिएगा.